अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत करीमा से जादू का इलाज, यानी क्या इस वजीफे से जादू का इलाज हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जी हमने 2.25 लाख पढ़ा, 1.25 लाख पढ़ा, हमें बताया था दिन में इतनी बार पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ये अमल गर्म होता है, ये ख्याल करना है, इस तरह की बहुत सारी बातें। देखिए जी, जादू के इलाज के लिए तो बेहतरीन चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उनमें जिक्र भी है, उनमें दुआ भी है, उनमें नमाज भी है, उनमें जो है वो कुरान पाक की आयात भी हैं। उन सारी चीज़ों से हम जादू का इलाज कर सकते हैं। आयत करीमा खासकर वो अमल है जिसको पढ़ने से आपको फायदा होता है। कोई ये गलत बात है जी वो गर्म होता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है। आप पढ़ें और आपका पढ़ना जो है वो आपकी तवज्जो, आपका जो है वो अमल वो उस तरफ हो कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूं, मैं अल्लाह से बात क्या कर रहा हूं, अपनी आजिज़ी इनकसारी बेबसी जाहिर करके। अच्छा जी, अब जब हमने आयत करीमा पढ़ना है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो कलीमा है जिसके पढ़ने के बाद आप अल्लाह से कुछ भी मांगे मिल जाता है। इवन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया, मेरे यूनुस मुझे इन अल्फाज के साथ ना पुकारते, हो सकता है कि वो क़यामत के दिन तक वहीं रहते। आयत करीमा का वो अमल है जो आपको लगता है ना काम मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल दरवाजे बंद है, अल्लाह वहां से रास्ते खोल देता है। कोई इमेजिन कर सकता है कि मछली के पेट में समुद्र में जाके अल्लाह दोबारा जिंदगी दे और दोबारा जो है वो वहीं से रास्ते खोले और इंसान को वापस ले आए? क्या कोई समझ सकता है, सोच सकता है ऐसे हो सकता है? मुमकिन है? नहीं मुमकिन नजर आ रहा। अल्लाह ने कर दिखाया। किस लिए? अल्लाह फरमाते हैं इस अमल के जरिए से। और हदीस में आता है कि ये पढ़ के, ये कलिमात पढ़ता हुआ बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगता है, अल्लाह उसको अता कर देते हैं। तो भाई अगर आप सूरत फलकनास भी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी जो हिफाजती पढ़ाई है, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, ये 7-7 बार पढ़ ले और आयत करीमे को अपना वजीफा बना ले। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आप अपनी रूटीन, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 300 बार सुबह शाम पढ़ लें, 500 बार पढ़ लें, 700 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह देखें। और नीयत आपकी ये हो कि अल्लाह ये शर जो है इसको खत्म कर दे, और फिर देखें कैसे खैर के दरवाजे खुलते हैं, कैसे। और याद रखें ये अमल की कोई पाबंदियां नहीं होती, खासकर इस अमल की जो हमने खुद साख्ता बनाई। इजाजत नहीं है जी इस अमल की, हमसे इजाजत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इजाजत का चक्कर ही नहीं। हमें जी जो है वो आपने इतना पढ़ना है और छत पे बैठ के पढ़ना है, कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। सफेद कपड़े पहन के पढ़ना है, कोई मामला नहीं। आपने आप पर वाजिब है कि आप वजू में ही पढ़े, नहीं वाजिब नहीं है, मतलब पढ़ेंगे वजू में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा तासीर और मजा और तवज्जो और सारी चीजें होंगी। हाँ, अगर आप चलते फिरते आपका नहीं भी वजू, आप सफर में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं। तो ये अमल बहुत खास है, बहुत खास है। अल्लाह ताला ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इस अमल को पढ़ने से आप किसी किस्म के शर से भी निकल सकते हैं और अल्लाह से दुआ मांग के खैर हासिल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।